हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कोई ऐसे हिडन मैसेजेस हैं, कोई वाइब्रेशंस है जो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाह रहे हैं। और आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी वो हिडन एनर्जीज हैं जिसके बारे में यूनिवर्स आपको संकेत देना चाह रहे हैं। और आपके आसपास क्या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं। आपके लव्ड वंस, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस के क्या एनर्जीज हैं उनके लाइफ पे, और आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आगे होने वाला है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये आपसे जितना रेजोनेट करे, जितना आपके लाइफ इवेंट से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, एंजल्स एंड गॉड से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स के लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें हमेशा आपको सफलता मिले, आपको उसमें सक्सेस मिले। और आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन से, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से, ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है और ये हीलिंग के फॉर्म में मैं आप तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्यार और जो सपोर्ट जो आपने दिखाया है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशी आए। यही मेरी मंगल कामना है। तो इसी गुड नोट के साथ, इसी गुड थॉट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमें गाइड करें जिससे हम अपने व्यूवर्स तक सही मैसेज पहुंचा पाएँ। प्लीज़ हमें राइट कार्ड्स तक गाइड करें सो दैट जो भी हिडन एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स के लाइफ में, उनके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके और कैसे उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, उनके आसपास कौन सी एनर्जीज़ हैं, कैसे लोग हैं और उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो सब हम उनको कन्वे कर पाएँ। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें सही मैसेजेस तक ले जाएं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज गोइंग टू बी पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है वो है डेथ का कार्ड। आप देख सकते हैं डेथ का कार्ड है। यहाँ थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो है वो है फोर ऑफ सोर्ड्स। ये गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महाकाल, हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज हमें गाइड करें। और जो फोर्थ और कंक्लूसिव कार्ड ऑफ द डे रहने वाला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन आज हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी यहाँ पे एसोसिएट हो रखी है इन कार्ड्स के। ये कार्ड अपने आप में इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग रखते हैं, बहुत डीप एनर्जी शो कर रहे हैं आपके लाइफ की। और एक ओवरऑल जो मैसेज निकल के आ रहा है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए एक एक कार्ड से हम शुरू करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ओवरऑल रीडिंग, जो यहाँ पे वाइब्रेशन हमें निकल के आ रही है,
वो एक जर्नी को शो कर रही है, आपके लाइफ के फेज़ को शो कर रही है, जिसमें ईगो, रियलाइज़ेशन और आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में कहानी बयाँ कर रही है। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे से शुरू करते हैं, जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाउ ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रॉ शो कर रही है। यहाँ पे ये एक आपके लाइफ में जो एक्साइटमेंट है, जो आपके लाइफ में स्पार्क है, ये शो करता है। लेकिन ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैच्योरिटी की कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है। जो माइंड एंड बुद्धि की जो मैच्योरिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐड ऑन होना बाकी है। उसका ये प्रतिरूप है, उसका प्रतीक है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो मैच्योरिटी की बात है, ये एक्चुअल में आपके जो एनिमीज़ हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करती है। आपने अपने लाइफ में पहले, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पहले जो मैच्योरिटी थी आपकी लाइफ की, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। लेकिन आपने अपने विरोधियों से लड़ के, यूनिवर्स का साथ पाके, उसमें बहुत ही ज़्यादा भारी चेंज आपने देखा है अपने लाइफ में। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने अपने अपने आप को अंदर से बहुत ही ज़्यादा चेंज कर रखा है। यूनिवर्स के प्रोटेक्शन से, डिवाइन प्रोटेक्शन से, स्पिरिचुअल गाइडेंस से। आप पहले एनिमी के कंट्रोल में थे, जिसका प्राइम जो कारण था, जो जो मुख्य रीज़न था, वो था मन बुद्धि की मैच्योरिटी की कमी होना। तो ये उस चीज़ को दिखा रहा है, आपके पास्ट की मैच्योरिटी जो कमी थी और कैसे उस पे आपने जीत हासिल की है, उस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है। और साथ में ये भी दिखा रहा है कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, उनकी एनर्जी में ये साफ दिखता है कि उनकी मैच्योरिटी में जो कमी है उसमें कोई सुधार नहीं आया है। वो अभी भी आपको अपना टारगेट बना के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में। आप तो लाइफ में आगे निकल गए, आप बढ़ गए, क्योंकि आपने अपने आप पे फोकस किया, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस किया, अपने इनर स्ट्रेंथ पे फोकस किया, आत्मिक स्ट्रेंथ, शक्ति पे फोकस किया। लेकिन वो आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, और यही कारण है वो अपने इमेच्योर जो स्थिति है उनकी, उसमें फंसे हुए हैं अभी भी। और यहाँ पे साफ ये दिखता है कि उन्होंने बहुत ही जल्दी में फैसले लिए हैं अपने लाइफ में, अहंकार में आके, इम्पल्सिव होकर। आपके जो विरोधी हैं, उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उनकी इन हरकतों की वजह से उन्होंने आपको और ज़्यादा मजबूत बना दिया। कहीं जिस मैच्योरिटी की आपके अंदर कमी थी, वो पूरी हो गई यूनिवर्स की साथ की वजह से, वो पूरी हो गई। आप और मजबूत बन गए समय के साथ। ये आपके कोई लव्ड वंस भी हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं, जिनके प्रति आपका सौम्य स्वभाव देखकर ये सोचते थे आपको कंट्रोल कर लेंगे, और कहीं ना कहीं आप पास्ट में कहीं इनके बहकावों में आ जाते थे। लेकिन अब इनके कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर है। ये कोई आपके पास्ट में ये में रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई आपके जिनसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स थे, और ये आपके पहले के आसपास के पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, जो पहले आपको चाहते थे कि कंट्रोल कर पाए, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से आपसे दूर भी हो गए और प्लस कंट्रोल भी नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड आप उनके माइंड में घर कर चुके हैं। और उन्होंने लाइफ में, ये जो आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए अपने लाइफ में, यही ये कार्ड शो करता है। और अहंकार बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिन्होंने इनकी सोच समझ पे जैसे पर्दा डाल दिया है। और उन्होंने पास्ट में आपके सामने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उन्हें तो सब पता है। वो आपको नीचे दिखाने के लिए आपको बेवकूफ़ समझते थे, और उन्हें आपको सामने ये दिखाते थे कि उन्हें तो सब कुछ पता है। वो उसी हिसाब से एक्ट करते थे, लेकिन असल में वो सीखने के स्टेज पे थे। अंदर से उन्हें भी पता था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस वो ऐसा एक्ट करते थे कि सामने वाला कहीं उन्हें कम ना आके, कहीं वो आपको कंट्रोल करने के लिए ऐसा इंप्रेशन आपके ऊपर जमाना चाहते थे कि आप उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करें। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और आपके खिलाफ जो भी कदम उठाए गए, वो प्लानिंग से कम और ईगो से ज़्यादा ड्रिवन थे उनके लिए। तो आपके जो विरोधी हैं, उन्होंने प्लान तो किया, लेकिन प्लानिंग कम थी। जो हरकतें उन्होंने आपके सामने की, जो पैतरे आपने उन्होंने आजमाए आपके ऊपर, आपके लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए, वो उनके अहंकार से ज़्यादा ड्रिवन थी। और सच यही है कि जब एक्शन ईगो से आता है, जब लाइफ में
जो भी हम कर्म करते हैं उसका बेसिस अहंकार बन जाता है, तो रिजल्ट अक्सर उल्टा ही आता है। तो यही उनके साथ भी कुछ ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ है। ऐसा ही आप एनिमीज़ के साथ भी हुआ है, आपके जो विरोधी हैं उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई है। और आपको इसके बारे में आगे चलने को ज़रूर सुनने को मिलेगा कि उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या नुकसान कर लिया। वो फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के लॉसेस भी हो सकते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है जो उनको घर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आ सकती है उन विरोधियों के लिए, जो उनके साथ घटित हो रही है किसी न किसी के थ्रू, चाहे किसी के वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, चाहे वो खुद अपनी बात आप तक किसी न किसी ज़रिए के थ्रू पहुँचाने की कोशिश कर रहे हों। तो यहाँ पे सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है डेथ का कार्ड। ये यहाँ पे जो पूरी पिक्चर है वो बदल दे रहा है और बहुत ही डीप मीनिंग है यहाँ पे। ये जो कार्ड है इसमें यूनिवर्स हमें फिजिकल एंड के लिए संकेत नहीं दे रहा, कोई फिजिकल एंड की बात नहीं है किसी की मृत्यु या ये मेनली शो नहीं करता। ये बता रहा है कि उनके जो आपके विरोधी हैं उनके लाइफ का एक फेस खत्म हो चुका है। ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उनका वही एटीट्यूड, वही एरोगेंस, जो उनका घमंड था, वो सब धाराशायी होकर नीचे आ चुका है। जो अहंकार की वजह से उन्होंने अपना एक पुलिंदा खड़ा किया था, एक पूरा टावर खड़ा किया हुआ था कि हाँ मैं तो इतना ऊंचा हूँ अपने नज़र में। एक अपने आप को बोला सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं ये अपने नज़र में अपने आप को ही सिर्फ ऊंचा मानते हैं और दूसरों को नीचा मानते हैं। तो ऐसे टावर पे वो खड़े थे जो कि धाराशायी होकर नीचे आ गया है। तो इनका जो घमंड है, इनका जो एटीट्यूड है वो भी धाराशायी होकर नीचे आ गया है। जो उन्होंने आपके साथ किया उसी का बैकलैश, उसी का जो इफ़ेक्ट है, जो उसकी नेगेटिविटी है वो बैकफायर कर गई उनके ऊपर। चाहे उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की हो, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की हो, आपको आर्थिक रूप से परेशान करने की कोशिश की हो, आपका धन लूटने की कोशिश की हो, चाहे किसी न किसी माध्यम से, और आपके खिलाफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस रखते हैं ऐसे लोग, तो वो सब कुछ बैकफायर कर गया है। किसी ने अगर जादू टोना टोटका करने की कोशिश की है तो वो भी बैकफायर कर गया उसके ऊपर। और अभी वो इस समय कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है वो उनको फेस करना पड़ रहा है। ये उनके अब चाहे वो चाहे या ना चाहे, यूनिवर्स उनको उस तरफ पुश कर रहा है कि अब उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है। उनके भी रियलाइजेशन का जो समय है वो आ चुका है। और ये वही मोमेंट है जब इंसान सोचता है कि काश मैंने उस समय अपनी गलती मान ली होती तो शायद आज लाइफ कुछ और होती, मेरे साथ में उठने बैठने वाले कुछ और होते। और लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब जो रियलाइजेशन उनको हो रहा है वो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ये रियलाइजेशन उनकी मर्जी की नहीं है। ये उन्होंने खुद से रियलाइज़ नहीं किया, उन्होंने रियलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि रियलाइजेशन अब यूनिवर्स ने उनके ऊपर थोप दिया है और ये उनके कर्मा का रिजल्ट है, जिसका ये परिणाम है। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो देख सकते हैं वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अब फोर ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पे जो ऊर्जा है आपकी, यहाँ पे जो ऊर्जा हमें दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है। बहुत ही हैवी साइलेंस है यहाँ पे, बहुत शांति दिखा रहा है यहाँ पे। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो अब लड़ नहीं रहे हैं, वो अब थक चुके हैं। सारे कारनामे करने के बाद, सारे प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद जब कुछ काम नहीं आया तो सब कुछ सोचते 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 उनका दिमाग, उनकी जो सोल है वो अब थक चुकी है आपके पीछे पड़ते पड़ते। वो मेंटली, इमोशनली वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुके हैं। जैसे बर्नआउट हो जाता है ना, ज़्यादा मन बुद्धि का जोर लगाया अगर किसी काम पे तो आपके मन बुद्धि की थकान जो होती है उसको बर्नआउट हम कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये ड्रेन्ड आउट हो गए पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा दूसरों के नुकसान में अपनी मन बुद्धि लगा लगा के इन लोगों ने अपने आप को जैसे ख़त्म कर दिया, सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए अब ये पीछे पड़ना बंद हो गए हैं। ये कार्ड यहीं पे ये दिखा रहा है कि वो अब खुद में वापस रिट्रीट कर गए हैं, कदम पीछे हट गए उनके। और बाहर से भले ही वो शांत दिखें लेकिन अंदर से गिल्ट और रेग्रेट चल रहा है उनके अंदर। यही भावनाएं उनके अंदर चल रही है इस समय। पछतावे की भावना है, अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया और काश हमने कुछ अलग सोचा होता, कुछ अलग किया होता। किसी का बुरा सोचने के बजाय खुद के ग्रोथ पे फोकस किया होता, खुद के लाइफ को ऊपर ले आने की कोशिश की होती तो लाइफ कुछ और होती। ये सारी बातें उनके अंदर चल रही है।
वो यही सोच रहे हैं कि मैंने अननेसेसरी फाइट क्यों ली, मैंने क्यों अपने ईगो को इतना बड़ा बना दिया कि मुझे आज इस लेवल पे आना पड़ा, इस तरीके से डाउनफॉल अपने अंदर सहना पड़ रहा है। और ये जो साइलेंस उनकी लाइफ में इस समय चल रहा है वो पीस का नहीं है, बल्कि ये रेगरेट का साइलेंस है। आपके अंदर ग्रोथ का साइलेंस है और उनके अंदर रेगरेट का साइलेंस, पछतावे का साइलेंस चल रहा है। दोनों बहुत ही अलग है और ये साइलेंस उनके ऊपर यूनिवर्स ने थोप दिया है, क्योंकि आप डिवाइन डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। और ये इसी के साथ देख सकते हैं फोर्थ कार्ड ऑफ द डे जो यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये आपकी असली ताकत यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे ये दिखाता है कि आप यहाँ किसी से बदले की भावना में नहीं हैं। आप आपके अंदर किसी के प्रति कोई बदले की भावना नहीं चल रही कि इसने मेरे साथ इस तरीके से लाइफ में किया है, इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, इसने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है, मेरे घर परिवार में जो मेरे बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या माँ बाप या घर के किसी फैमिली मेम्बर को जिसका बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आपने बदले की भावना नहीं रखी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके और आपके परिवारजनों को प्रोटेक्शन प्रदान की है और नए रास्ते खोले हैं, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से निकल कर अपने आप पे फोकस कर पाएँ, आपके परिवारजन आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देख पाए। तो यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा, यही ये कार्ड शो कर रहा है। और ये बस इसलिए है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है, बल्कि आप न्याय की भावना अंदर लेके चलते हैं। आप नहीं चाहते कि आप किसी से किसी तरीके का इंसाफ खुद करें, बदला लें। आप ये चाहते हैं बस अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको न्याय, तो आपको न्याय ज़रूर मिले और उसको न्याय के हिसाब से दंड भी मिले, यही आप अंदर से चाहते हैं। और आप किसी को प्रूव करने में नहीं हैं, आप किसी को यहाँ पे साबित नहीं करने जा रहे हैं। आप बस अपने जो ऊर्जा है, जो आपकी शांत स्वभाव वाली ऊर्जा है, उसमें आप आराम से बैठे हुए हैं, आराम से शयन कर रहे हैं, यही यहाँ पे दिखा रहा है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर ग्रेस है, जो आत्मसम्मान है, वो सब कुछ नेचुरली फ्लो कर रहा है, यही ये यहाँ पे कार्ड शो कर रहा है। और आपने इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, आपने किसी से कोई युद्ध नहीं लड़ा ये हासिल करने के लिए, ये स्थिति हासिल करने के लिए, ये स्थिरता हासिल करने के लिए। ये जीत आपको खुद ब खुद मिली है और वो इस वजह से क्योंकि आप डिवाइन से इतना गहराई से कनेक्टेड हैं। आप अपने आसपास इस यूनिवर्स में इतनी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा फैलाते हैं अपने सोच समझ से कि उसका रिटर्न आपको पुण्य के रूप में ज़रूर मिलता है और मिल रहा है, क्योंकि आपने अहंकार को नहीं चुना है। अहंकार इतना सबसे बड़ा ऐसा ट्रेट है जो यूनिवर्स में एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। और यूनिवर्स में जो ताकत है, जो अनसीन प्रोटेक्शन, जो अनसीन जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, जो ईश्वर की ताकत है, वो अहंकार का फल ज़रूर देते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते कि उनके बच्चों पे कोई ऐसी बात आए या कोई अपने अहंकार के चलते भगवान के बच्चों को नुकसान पहुंचाए। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे हमें देखने में आ रही है, ये यूनिवर्स के संकेत में देखने में आ रही है कि आपको एक अनसीन प्रोटेक्शन मिल रखी है। और क्योंकि आपने ईगो को नहीं पाला, अपने अंदर अहंकार को जगह नहीं दी, इसी वजह से आपकी जो आंतरिक जो शक्ति है, जो आत्मशक्ति है आपके अंदर की, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि आपने हर बार अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने आत्मिक शक्ति को ही चुना है। इसीलिए वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, उसको आपने बढ़ावा दिया इसलिए और मजबूत है। और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि सामने वाला जो आपसे विरोध में है वो अब दूर दूर से ही आपकी वो उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। और इसीलिए वो पीछे बैकफुट पे चला गया है, क्योंकि उसको पता है कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सब कुछ बैकफायर करेगा। और उसी वजह से उसको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि मैं गलत था और ये इंसान सही था जिसको मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसने खुद कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और मेरे इतने सब कुछ करने के बावजूद भी कभी बदले का भाव नहीं रखा है। और यही कारण है कि आपको यूनिवर्स जस्टिस दिलाने में लगा हुआ है कि ऐसे इंसान के साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि आप बदले में विश्वास नहीं करते, आप जस्टिस में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे यही इंडिविजुअल एनर्जीज इन कार्ड से निकल के आ रही है, जो आपके लाइफ के डिफरेंट फेजेस को शो करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे एक ओवरऑल मैसेज जो निकल के आ रहा है
वो यही है कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो अगेंस्ट खड़े हैं, जो वेल विशर नहीं हैं, उन्होंने अपने अहंकार की बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। अगर उसी समय उन्होंने अपनी गलती मान ली होती तो आज हालात इतने ख़राब नहीं होते। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? अहंकार, और आज वो भुगत रहे हैं। इसीलिए आज उनके पास, आपके विरोधी के पास अकेलापन, पछतावा और लॉस के अलावा कुछ नहीं है। यही चीज़ अब उनके लाइफ में चल रही है, यही उनके लाइफ का अब सच बन चुकी है, यही करंट फेस बन चुकी है उनके लाइफ की। और दर दर की ठोकरें सिर्फ बाहर से नहीं होती हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उनकी लाइफ तो बहुत शांत चल रही है, कुछ फ़र्क ही नहीं चल रहा, तो जो शांति उनके लाइफ में है, जैसा मैंने पहले बताया था, वो पछतावे की शांति है। वो कोई आत्मिक शक्ति उन्होंने नहीं पाली है, ना ही कोई उन्होंने अंदर से कोई स्ट्रेंथ गेन की है। ये इस समय अभी उनके रियलाइजेशन का समय चल रहा है। और अगर वो बाहर से दिखा रहे कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे, तो ये आप ज़रूर याद रखिए, कभी कभी इंसान अपने अंदर ही गिरता रहता है, बार बार अपने अंदर ही अंदर सज़ा भुगतता रहता है, घुटता रहता है। और वो ज़्यादा बड़ी सज़ा होती है कि इंसान को सीधे डिप्रेशन में ही ले जाए। आपके साथ क्या चल रहा है इस समय? आपकी जो ऊर्जा है वो ये कह रही है कि आपने क्या चुना अपने लाइफ में? आपने चुना साइलेंस, आपने चुना शांति। किस चीज़ की शांति? अपने आत्मिक शांति को चुना है। आपने सब्र को चुना है, आपने खुद को चुना है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। इसलिए आज आप मजबूत खड़े हैं और सामने वाला अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा हुआ है। यही एक ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और यहाँ पे एक लाइन में मैं अगर ये कहूँ तो यही है कि जो झुकना नहीं जानते हैं, जहाँ पे जैसे आपके विरोधी थे, जो झुकना नहीं जानते उन्हें ज़िंदगी खुद झुका देती है। यही एक मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहा है। और आपको ये एफर्मेशन देना चाह रहा है, कंफर्मेशन देना चाह रहा है यूनिवर्स कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर किसी ने आपके साथ लाइफ में कुछ गलत करने की कोशिश की है और उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं दिख रहा, तो आप ये समझ लें कि अंदर ही अंदर इस समय उनके रियलाइजेशन का पार्ट चल रहा है। और बाद में उनके लाइफ में फिजिकल जो चेंजेस आने वाले हैं, उसके चलते जो फिजिकली उसका जस्टिस उनको मिलने वाला है, वो भी आपकी आँख के सामने किसी न किसी रूप में ज़रूर आएगा। यही हमें यूनिवर्स कन्वे करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करते रहें, और यूनिवर्स का जो गाइडेंस है उस पर ट्रस्ट करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कैसा फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंट्यूशन को शेयर करते हैं। तो आप जो भी फील कर रहे हैं मुझे बताइए, जो भी एनर्जीज़ आप आसपास फील कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।